दूसरों की नकल करने का नुकसान। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर सोचा है, काश मैं भी उसके जैसा होता, काश मेरे पास भी वही हुनर होता, वही सफलता होती, वही पहचान होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की नकल करते करते कहीं हम अपनी असली पहचान तो नहीं खो रहे? भगवान बुद्ध की एक छोटी सी सीख हमें बताती है, दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें किसी की कॉपी नहीं बल्कि एक अलग पहचान के साथ बनाया है। बहुत समय पहले एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता था। गांव में एक युवक था, सुमित। सुमित बहुत अच्छा वक्ता था। जब भी वह लोगों के सामने बोलता, सभी उसकी प्रशंसा करते। आरव मन ही मन सोचता, काश मैं भी सुमित जैसा बोल पाता। धीरे धीरे आरव ने सुमित की नकल करना शुरू कर दिया। वह उसी तरह कपड़े पहनने लगा, उसी तरह बोलने लगा, उसी तरह लोगों के सामने व्यवहार करने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह सुमित नहीं था। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। आरव भी उनके पास गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते। मैं सुमित जैसा बनने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी दो मिट्टी की वस्तुएं उठाईं। एक सुंदर घड़ा था और दूसरी छोटी सी दीपक की कटोरी। बुद्ध ने पूछा, आरव, क्या यह घड़ा इस दीपक की कटोरी जैसा बन सकता है? आरव ने कहा, हाँ, अगर इसे उसी आकार में बनाया जाए। बुद्ध बोले, और अगर दीपक की कटोरी घड़े जैसी बनने की कोशिश करे? आरव चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, वह अपनी उपयोगिता खो देगी। फिर बुद्ध ने समझाया, प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। किसी के पास बोलने की कला है, किसी के पास सुनने की, किसी के पास नेतृत्व की, किसी के पास सेवा की, और किसी के पास शांत रहकर सही निर्णय लेने की शक्ति। दूसरों से सीखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की नकल करके अपनी पहचान मिटा देना गलत है। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे दूसरों से कुछ नहीं सीखना चाहिए? बुद्ध बोले, सीखो अवश्य, लेकिन फूल से खुशबू सीखो, उसका रंग बनने की कोशिश मत करो। नदी से बहना सीखो, लेकिन उसकी धारा की नकल मत करो। सूरज से प्रकाश देना सीखो, लेकिन खुद को सूरज समझने की भूल मत करो। आरव को पहली बार अपनी गलती समझ आई। उसने सुमित की नकल करना छोड़ दिया। अब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसे पता चला कि वह लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुन सकता था। वह लोगों की समस्याओं को समझता था। कुछ समय बाद गांव में एक विवाद हुआ। जहां दूसरे लोग बहस कर रहे थे, वहां आरव ने दोनों पक्षों की बातें शांत होकर सुनी और सबके सामने एक ऐसा समाधान रखा जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की। आरव समझ गया, उसे सुमित बनने की जरूरत नहीं थी। उसकी अपनी एक अलग ताकत थी। उस दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी दूसरों जैसा बनने में बर्बाद कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी दूसरे की छाया बनने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी अपनी रोशनी छिप जाती है। कहानी की सीख। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम किसी को सफल देखकर उसकी तरह बनना चाहते हैं।
किसी को देखकर उसकी जीवन शैली अपनाते हैं। किसी की बोलने की शैली, कपड़े, आदतें या काम करने का तरीका अपनाते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेरणा लेना अच्छी बात है, नकल करना नहीं। दूसरों की सफलता को देखकर सीखिए कि उन्होंने क्या अच्छा किया, लेकिन अपनी यात्रा अपनी क्षमता, अपने अनुभव और अपनी पहचान के अनुसार तय कीजिए, क्योंकि दुनिया को आपकी किसी और की कॉपी नहीं चाहिए। दुनिया को आपका असली रूप चाहिए। आपके अंदर भी कोई ऐसी खासियत जरूर है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर इस कहानी से आपको एक छोटी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी पहचान की कीमत समझ आए। ऐसी ही भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपने जीवन में दूसरों से सीखिए, लेकिन अपनी पहचान कभी मत खोइए। नमो बुद्धाय।